Hello everyone, welcome in maths classes. Let us start the question of class 10 maths chapter 1 to 4 of questions. Question first दिया गया है, without actually performing a long division, the state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansions. तो हमें ये बताना है कि कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन 13/3125. ठीक है, 13 का तो थिंग सिंगल ही रहेगा फैक्टर्स का, नीचे का 3125 का फैक्टर्स करते हैं. 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5. ओके, तो कितना आ गया 5 2 5. तो इसको राइट कर सकते हैं 13/5/5. तो इसमें एक चीज ध्यान देनी है हमको, कोई भी हमारा जो फॉर्म आनी चाहिए 2n इंटू 5m के रूप में आनी चाहिए. ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 या तो 2n अलग अलग आ सकता है और 5m. ठीक है, अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है. तो इसमें ये ध्यान देना है हमको. तो यहाँ 5/5 हमारा क्या है, अगर इस फॉर्म में आता है, अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. कौन सा होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, तो ये 5/5 मतलब 5 की फॉर्म में आ रहा है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, नंबर सेकंड देखते हैं. सेकंड दिया गया 17/8. 17/8 को लिख सकते हैं हम 17/2 पावर क्यू. ओके, तो डायमीटर हमारा किस फॉर्म में दिया गया है, और जो ये फॉर्म आनी चाहिए डायमीटर में आनी चाहिए. ठीक है, 2 पावर क्यू किस रूप में आ रही है, 2 पावर n के रूप में. ओके, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग. इसको लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस्ड है. तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया. ओके, नंबर थर्ड देख लेते हैं. नंबर थर्ड दिया आपका 64/455. ठीक है, तो ऊपर वाला जब ऊपर वाली फैक्टर जब करें 64 का कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2 3 6 2 2 4, 2 अंडर 6 2 अंडर 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, 1 2 3 4 5 6. तो ऊपर आ गया 2 पावर 6. ओके, और 4 4 5 5 का कर लेते हैं, तो 5 9 45, 5 1 5, 7 1 7, 7 3 21, और ये आ गया 30 में 30. और नीचे फैक्टर हमारे आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 13. ठीक है, तो इसमें 5 तो आएगा, 5 के साथ कोई नहीं आना चाहिए, या तो 2 और 5 एक साथ आए या अलग अलग आए, लेकिन इसमें क्या है साथ साथ 7 हमारा. सो ये क्या, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. अगला सवाल है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग. अब नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं. फोर्थ वाला में आपका है 15/1600. ओके, तो 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 हो जाएंगे. 16 0 को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, 2 8 16 0 0, 2 4 0 0, 2 2 0 0, 2 1 0 0, 2 50 और 2 25, 5 5 एंड 5. ओके, तो नीचे क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 2 पावर 6 आ रहा है या 5 पावर 2 आ रहा है. केवल हमें यहाँ फॉर्म चेक करनी है बस. ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2 पावर n एंड 5 पावर m की फॉर्म में आ रहा है. तो हम ये कह सकते हैं इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं.
तो ये भी हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए 29/343, ठीक है। 29 तो ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा क्या जाता है, ये 343 का करते हैं, 3 4 जा ओके, तो ये 7 पावर क्यू के रूप में, और 7 पावर क्यू इसमें होता नहीं है, ये फॉर्म हमारी होती है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में, या सिंगल आ जाए, लेकिन ये 7 पावर 3 7 पावर में नहीं आता है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है 6 वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 23, 6 वाला देखते हैं, 23/2 पावर 3 एंड 5 पावर स्क्वायर, तो ये साफ साफ दिख रहा है मल्टीप्लाई में, और ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2 पावर n 5 पावर m, साफ साफ दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 वाला देख लेते हैं। 7 वाले में दिया 129/2 पावर 2 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5 मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये 2 पावर n, ये तो फॉर्म आ रही है हमारी, लेकिन 7 आगे आ रहा है, तो केवल 2 आने चाहिए, अलग लगानी चाहिए, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देख 8 वाला देखते हैं। नेक्स्ट है 8 वाला देखते हैं। 8 वाले में दिया है 6/15, ओके, तो 6 इसे 2 मल्टीप्लाई 3 के रूप में कर दिया, और 3 इंटू 5 के रूप में हो गया, ठीक है। 3 कैंसिल आउट हो गया, 2/5 हो गया आपका, 2/5 हो गया। तो देखो इसमें नीचे क्या आ रहा है, 5 मतलब 1 मान लेंगे तो 5 पावर m के रूप में आ रहा है, क्योंकि 2 पावर n हो या 5 पावर m हो, चाहे अलग अलग भी हो सकता है ना, तो अलग हो रहा है, अलग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट, तो ये हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटेड डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 9th वाला। 9th वाले में दिया 35/50 दिया, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 7 आ जाएगा ऊपर, और 2 5 या 10 10 5 या 50, ठीक है। 5 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2 इंटू 5 बचा। ये देखो 1 1 मान लेंगे तो आपका देखो 2 पावर n टू 5 पर m के रूप में आ गया, ये फॉर्म आ गई, इसका मतलब इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब 10 वाला देख लेते हैं। 10 वाला हमारा दिया गया है 77/210, ओके, तो 7 to 11 ऊपर हो जाएगा, और 210 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 3 2 5 10 5 7 7 1, नीचे लिख लो जितना भी, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 7 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 11/3 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। देखो 2 इंटू 5 तो चलो पावर हो गया, कि 3 गलत आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 35/50 कैसा था, इट इज टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग था, और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो ये कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसमें जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, उसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है जो टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। तो टर्मिनेट पहले वाला हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, 13/2
3125 आपका है। ठीक है, पहले हमने केवल फॉर्म निकाली थी, अब इसको पूरा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं वो समझिए। देखिए 13/125, तो 13/3125, इसके फैक्टर दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, 5 बार 5 आ रहा है। ठीक है, तो देख यहाँ से देख लेते हैं, 13/5 बार आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेम्बर, कि हमारी जो फॉर्म आनी चाहिए 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में आनी चाहिए। ओके, इस फॉर्म में आनी चाहिए। और अगर 2 पावर 2 है तो 5 पावर भी 2 होना चाहिए, बराबर बराबर घात आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 5 पावर 5 है, अब यहाँ पे मुझे जरूरत क्या है, 2 पावर हमारा 5 आना चाहिए। तो ये लाने के लिए ऊपर ही मल्टीप्लाई 2 पावर 5 का कर देंगे। ओके, तो 2 पावर 5 का ऊपर भी, 2 टू द पावर 5 का नीचे भी। अब सॉल्व करते हैं, तो 13 इंटू 2 पावर 5 कितना होता है, तो 2 5 बार लिख लो। ओके, 2 2 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना आ गया, 32 आ गया। ओके, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपका देखिए 5 पावर 5 आ रहा है, 5 पावर 5 कितना आया था, 5 पावर 5 कितना आएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, पंजे 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, और 625 पंजे कितना आया, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 10 2 12 2 हासिल 1, 3125 आ गया। कितना आ गया आपका, 3125, और नीचे कितना आ गया, 32। चाहे तो यहाँ पर भी काट सकते थे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी काट सकते थे हम। तो देखो 32 यहाँ पे कट गया आपका। ठीक है, कट गया, अरे सॉरी, सॉरी ध्यान नहीं रहा, ऐसे नहीं किया जाएगा। देखिए इक्वल 13/3125 है आपका। ठीक है, तो 13 इसके फैक्टर क्या निकलेंगे यहाँ पे, और जो फैक्टर निकले आपके 5 पावर 5 निकला है, निकला। हमने क्या बताया था कि 2 पावर 5 भी होना चाहिए, 2 का भी मल्टीप्लाई मतलब फॉर्म हमारी बराबर होना चाहिए। तो 5 टू द पावर 5 तो है, लेकिन हमें 2 टू पावर 5 भी यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके लिए ऊपर भी 2 टू पावर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे भी। ठीक है, ये हमें फॉर्म बराबर करने के लिए। अब देखो हमारा क्या आ गया, 13 इंटू 2 पावर 5 अपॉन 5 पावर 5 इंटू 2 पावर 5। ठीक है, अब दो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 13 इंटू 2 पावर 5 तो ऐसे ही लिख लिया। अब नीचे क्या होगा, देखो ऊपर की आधार ऊपर ही घाते बराबर है। ठीक है, घाते बराबर है तो इनको जो आधार है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और घात एक बार लिख लेते हैं, ये तरीका होता है। अब देखिए 13 इंटू 2 पावर 5 कितना होता है, मैंने निकाला, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ओके, ये 32 हो गया, ये 32 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 10 पे घात 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 पे घात 5, तो 13 गुणे 32 बटे कितना आ जाएगा, 5 बार 0, 1 2 3 4 5। ओके, आप 13 32 को मल्टीप्लाई कर दो 13 का 32 में, 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 3 39, तो 2 41, आपका कितना आ गया, 416/100000। ओके, अब देखो जो भी हमारे पॉइंट में आएगा वो हमेशा 5 अंक पहले आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 416 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ये तो कंफर्म है, 00 आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ 5 अंक पहले, 1 2 3 4 5, आप डिवाइड करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। ये तरीका तो शॉर्ट तरीका ये होता है करने का कि अब इसका हमें 1,04,46 में देना है, तो पहले 5 अंक, 0 कितनी है, 5 है यहाँ पे, तो 5 अंक पहले पॉइंट आएगा, तो ये अंक कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5, इसको मिला के। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसके पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 0 शुरू में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, अगला क्वेश्चन है 17/8, 17/8, तो 17/2 पे पावर 3 लिख दिया। ठीक है, 2 पे पावर 3 लिख दिया, सीधी सी बात है, यहाँ मुझे
क्या करना है, 5 की भी घात बराबर होनी चाहिए, तो 5 पे घात 3, ये करने के लिए ऊपर ही 5 पे घात 3 और नीचे भी 5 पे घात 3, ठीक है। तो 17 गुणे 5 पे घात 3 और 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 3। देखो ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख देंगे हम, ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे देखो क्या होता है, ऊपर घातें बराबर है तो ये आधार जो होता है गुणा में आ जाता है, ठीक है। आधार को गुणा कर लेंगे और घात हमारा एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब 17 गुणे 5 पंजे 25 पंजे 125 और नीचे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पे घात 3। अब ये 17 है आपका, अब 125 का 17 में गुणा करेंगे, 125 का 17 में, तो 17 पंजे 85 की 5, 17 पंजे 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 की 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21, कितना आ गया आपका, ऊपर की वैल्यू आ गई 2125, ओके। और 10 पे घात 3 में 10 दाई 100 दाई 1000 नीचे आ गया आपका, आ गया। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 3 0 है 3 है, इसका मतलब 3 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा बस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आप ये संख्या लिख 2125 लिख दिया, इसमें क्या होगा 3 अंक पहले, बस 0 को देखती रहिए बस, 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपका थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला आपका दिया गया है, थर्ड वाला आपका है 64 अप, सॉरी ये नहीं है, ओनली टर्मिनेटिंग वाले देखने हैं, 15 अपॉन, ये वाले देखते हैं, 15 अपॉन 1600, ओके। ये वैल्यू हमको दे गई है, हम क्या करें, 15 को हमने 3 गुणे 5 के रूप में लिख लिया और 16 को मुझे करना है, 16 को फैक्टर कर लेते हैं, 16 के 2 8 16 0 0, 2 चौको 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 एम 25, 5 एकम 5, ओके। अब देखो इसके देख लेते कितने बार गया, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे घात 6 है और 5 कितने बार है, 2 बार, ठीक है। अब यहाँ हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारी घातें हैं वो बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो घातें कैसे बराबर आनी चाहिए, देखिए 3 गुणे 5 तो ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 पे घात 6 है, यहाँ 5 पे घात 2 है, तो है तो ये 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप में है, लेकिन यहाँ घातें बराबर होनी चाहिए। देखिए 2 पे घात 6 गुणे 5 पे घात 2 लिख दिया। अब हमें घातें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 पे घात 6 है, यहाँ 5 पे घात 2 है, अगर हम यहाँ पे 5 पे घात 4 का अगर गुणा कर देंगे तो आधार बराबर हो जाएगा और घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हम इसके बराबर हो जाएगा, 2 पे घात 6 के बराबर, ठीक है। तो 5 पे घात 4 का नीचे और 5 पे घात 4 का ऊपर, ओके। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 5 बटे 2 पे घात 6 गुणे 5 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 4 और ऊपर कितना आ जाएगा, गुणे में 5 पे घात 4, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू कट सकती है, हाँ अब देखिए, अब क्या करें इसके बाद, 3 गुणे 5 पे घात 4। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे आपका किस रूप में आ गया, नीचे हम क्या ले सकते हैं, 2 पे घात 6 और गुणे 5 पे घात ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आधार बराबर है, घात जुड़ गई हमारी, ठीक है। अब बराबर क्या करेंगे, 3 गुणे 5 पे घात 4 और नीचे आपका ऊपर घाते बराबर है तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, 2 गुणे 5 और पावर आपका 6, ठीक है। अब इसी सवाल को हम यहाँ पे ले जाते हैं इधर, ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू है, 3 गुणे 5 गुणे 5 पे घात 4 बटे 2 पे गुणे 5, 2 गुणे 5 पावर 6, ये हमको दिया गया है, ठीक है। इतनी वैल्यू दी गई है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये वैल्यू हमको दी गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 गुणे 5 पे घात 4, 2 पंजे 10, 10 पे पावर 6 आ गया, इसका मतलब 3 गुणे 5 पे घात 4 बटे 0 कितने बार, 6 बार आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, जितने पावर 6 आएंगे 0 उतने बार आता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको गुणा कर लेते हैं ऊपर का, 3 पंजे 15 और 5 पे घात 4 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ठीक है।
बटे 1,0,0,0,0,0,0, ठीक है। अब देखो, अब 15 का 625 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 पना 75 की 5, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 30 37 की 7 हासिल 3, 15 छक्के 90 और 3 93, कितना आ गया आपका 9375, और नीचे कितना आ गया 1000 और 000। अब वही करना है आपको, देखो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट पहले आना चाहिए आपका पॉइंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये 9375 ऐसे लिख देंगे, एग्जैक्ट जैसा लिखा हुआ है, तो 6 डिजिट पहले आना चाहिए, 4 तो हमारे ये है ही, अब आगे 2 जीरो और लगा दो, बस खत्म, ठीक है। 6 डिजिट पहले आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका यस, ये 6 वाला देखते हैं। 6 वाले में दिया गया है 23 सॉरी 23 अपॉन 2 टू पावर 3 और 5 पावर 2, ठीक है। अब तो वही कंडीशन आ रही है, 23 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आपकी फॉर्म तो आ रही है, वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि हमारी पावर ही बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 पे घात 3, ठीक है, गुणा का संबंध होता है, कोई दिक्कत नहीं, 5 पावर 2। अब यहाँ पे देखो 2 पे घात 3 है, यहाँ 5 पे घात 2 है, तो यहाँ पे घातें बराबर होनी चाहिए, तो अगर हम यहाँ 5 पे घात 1 का गुणा कर दें तो ऊपर ही 5 पे घात 1 का गुणा करेंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा जो 5 पे घात 3 2 पे घात, इसकी घातें ऊपर की बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 1 बटे 2 पे घात 3, और ये 5 पे घात 3 हो जाएगा ये, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब वही कंडीशन है आपकी, 2 पे घात 3 और 5 पे घात 1, और नीचे घातें बराबर हैं तो 2 गुणे 5 आधार में गुणा कर देंगे, और ऊपर जो घात है उसकी एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 1 और 10 पे घात कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। अब 2 पे घात 3 कितना हो गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 पे घात 3 8 हो गया, और 5 का घात 1 5 ही होगा, और नीचे कितना होगा 10 पे 10 10 गुणे 10 और गुणे 10, ठीक है। अब देखिए 8 पंजे 40 और नीचे कितना 1000 आ गया। अभी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने का वही है, 3 अंक पहले पॉइंट आना चाहिए, तो 40 लिख दिया हमने, ठीक है। 3 अंक पहले का मतलब क्या हुआ, बस आ गया, ठीक है, 0.040 आ गया आपका, ओके। अब देखिए, अब कौन सा आपका, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अब 6/8 वाला देखते हैं, 8 वाला देखते हैं। 8 वाला देखिए, 8 वाले में दिया है आपका 6/15, कितना दिया है 6/15, तो 6/15 को 2 into 3 ये हो गया आपका, ठीक है, और ये हो क्या हो गया आपका 6/15, हाँ यस ठीक है, 3 गुणे 5 हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या 3 कट जाएगा आपका, 3 कट जाएगा, 2/5 बचा आपका, ठीक है। अब देखिए 2/5 का मतलब क्या हो गया, ये 5 पावर n है, यहाँ पे क्या करने के 2 पावर 1 हमें मल्टीप्लाई ऊपर और 2 पावर 1 का ऊपर, ये पता है कैसे किया जाए, क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्म आई 2 पे घात n गुणे 5 पे घात n के बराबर होनी चाहिए, हमें 5 तो दिया, 5 के ऊपर 1 लगा लिया, हमें क्या चाहिए 2 पावर भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 पावर 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब 2 गुणे 2 और नीचे 5 गुणे 2 बराबर 4 और बटे 10, 4/10 आ गया, और भाग 2 कितना, देखो 1 अंक पहले, 1 जीरो है यहाँ पे, तो 4 लगा दिया, तो 1 अंक पहले आ जाएगा, बस खत्म, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 35/50, ठीक है। तो 35 5 into 7 ऊपर आ गया, और 2 5 या 10 5 या 50, 2 पंजे 10 पंजे 50, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 7 तो ऐसे ही रख लिया, और इसका मतलब क्या हुआ,
2 गुणे 2 पे पावर 1, 5 पावर 1 और 5 पावर 1, समझना यहाँ पे, ठीक है। तो 5 गुणे 7 तो ऐसे ही रख दिया, 2 पावर 1 और यहाँ पे कितनी पावर हो जाएगी 5, आधा तो एक ही बार आ जाएगा, और कितनी 1 और 1 2 2 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे 5 पे घात 2 है या 2 पे घात 1 है, मतलब 1 पावर की कमी हो रही है। इसका मतलब 2 पावर 1 यहाँ पे गुणा कर दें हम, ऊपर 2 पावर 1 ऊपर गुणा कर दें, इससे क्या हो जाएगा हमारा 5 गुणे 7 गुणे 2 पावर 1 बटे 2 पावर 1 बटे 2 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 2 हो जाएगा, और ये 5 पावर 2 है, तो आ गया बराबर बराबर हो गए, घातें बराबर हो गई इसकी, और रूट पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में बन गया। अब दो, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 से 35 और दूनी 70 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, घातें बराबर है, 2 गुणे 5 पावर 2, 70 बटे 10 पे पावर 2, ओके, तो कितना आ जाएगा 70 बटे 100, ठीक है। 2 अंक पहले दशमलव आना चाहिए, 70 आपका है ही, 2 अंक पहले यहाँ पे आ गए, बस ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। जो टर्मिनेटिव थे उसी को एक्सपेंड करना था, हमको एक्सपेंशन निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच के डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इसमें ये पता करना है रैशनल है कौन से रैशनल नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और रैशनल है और पी अपॉन क्यू के रूप में, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो इसके प्राइम फैक्टर चेक करने हैं, कैसे क्या है, ये रैशनल है क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया हमको 43.12345 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वी कैन सी दैट, हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग है क्योंकि पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, टर्मिनेट डेसिमल हो गया। सो इफ इट इज टर्मिनेटिंग, then we call as rational number which is form of p upon q where q not equal to 0, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हमारा कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है रैशनल कौन है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 आपका है 0.120, और पूछ क्या, नहीं पूछ रहा था, एक चीज और है यहाँ पे, यहाँ पे एक लाइन और, यहाँ पे एंड वी कैन से दैट इट इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। ये किसमें है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है, ठीक है। बस ये बताना था हमको। 2 वाला देख लीजिए, बस रैशनल है हमारा, ही कंफर्म है, ठीक है। नंबर 2 वाला देख लेते हैं। 0.120 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये नंबर हमको दिया गया है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है हियर इन दिस क्वेश्चन we cannot write it in fractional form। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है। सो we can say that it is rational number, it is
नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं। एक चीज यहाँ पे और देख रहे हैं, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स देखो उसी के होते हैं, प्राइम फैक्टर्स जैसे आपका दिया गया है, तो अगर रेशनल तो प्राइम फैक्टर्स भी इसके हो जाते हैं, लेकिन इसके अगर रेशनल नहीं है तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको बताइए, बस ये बताना है कि रैशनल है कि नहीं है, और नहीं है हो या नहीं, ये आपको बताना था, ठीक है। रैशनल फॉर्म इसमें नहीं हो पाए रिपीटिंग में, एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये सब चीजें आपको बताएगी। नंबर थर्ड देख लेते हैं। नंबर थर्ड में आपका है 43.1234 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 ये बार लगा इसके ऊपर। इन दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट, इस क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, हियर नंबर्स आर रिपीटिंग, नंबर्स रिपीटिंग हो रहे हैं, ओके। सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉट तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इट इज नॉट एन रैशनल नंबर। तो आपके 3 क्वेश्चंस थे, आपको सॉल्व हो गए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट, योर चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीट नाउ, we'll meet the next chapter 2, okay। if you have any suggestion or any questions, if you have any problem, then please write in the comment box, okay। We'll meet the next video. Thank you.